नमस्कार साथियों। तो आज है 27 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन सब शेयर को लेकर आगे चर्चाएं करेंगे वो मेरे तरफ से बिल्कुल भी कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। एज सच बाई होल्ड या सेल करने के लिए सिंपल देखे न्यूज आया उसके बेस पे आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि अक्सर करता हूं। सो आप लोग भी जरा इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस या तो न्यूज पर्पस देखना। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्राइवेट डिफेंस फर्म पारस डिफेंस के बारे में। देखिए, लास्ट डे वैसे तो बाजार की सेंटीमेंट भी बहुत खराब था। बैक टू बैक 2-3 दिन से गिरावट हो रहा है। पारस डिफेंस की शेयर भी क्लोजिंग दिया 699 रुपीज पे, लगभग 1.62% गिरावट के साथ। पर उसके बाद न्यूज काफी शानदार, कंपनी को मिल गया एक्सपोर्ट ऑर्डर बाहर से। देखिए, पारस डिफेंस सिक्योर $3.8 million इंटरनेशनल ऑर्डर फ्रॉम एलबिट सिक्योरिटी सिस्टम। सो एलबिट सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ से ये ऑर्डर मिला $3.8 million। अब देखिए, ऑर्डर की साइज कुछ कुछ जगह पे उतना मैटर नहीं करते, बिकॉज ये एक्सपोर्ट ऑर्डर ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या मेंशन किया कंपनी की तरफ से, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी पारस हैज मेड अ सब्सटैंशियल advancement in its international business strategy by securing a contract with Elbit Security System Limited, an Israel-based company। तो ये जो कंपनी, मतलब जो Elbit Security System, ये इजरायली कंपनी, ठीक है, वहां से मिला है। कितने करोड़ की ऑर्डर? टोटल डॉलर वाइज अगर हम बात करें $3.8 million, और इंडियन करेंसी में इसको अगर हम कन्वर्ट करें लगभग 34 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिला। डज नॉट मैटर ऑर्डर साइज, बट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। सो नेक्स्ट वीक जब बाजार ओपन होगा, मतलब परसों ही ओपन होगा, पारस के ऊपर नजर रखना। और शेयर्स की अगर हम मूवमेंट की बात करें, रिसेंटली 750 तक शेयर निकल गया था, मतलब बाजार में भी यहाँ पे रिकवरी हो रहा था बैक टू बैक। और पारस डिफेंस की शेयर भी लगभग 16-17% रिकवर कर लिया था, नोटिसेबल पार्ट। फिर से देखिए, रेजिस्टेंस मिला, 2 बार हिट किया और फिर से नीचे गिरा। पर सबसे मतलब दुख की बात यह है कि शेयर लास्ट डे 700 के जस्ट ₹1 नीचे क्लोजिंग दिया। सो नेक्स्ट वीक में अगर 700 को फिर से क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाता है तो नेक्स्ट हडल बनेगा आपका वही 750 के लेवल, जहां पे यही सितंबर की कुछ 5-6 दिन पहले ही टच किया था, 17 सितंबर और आपके 19 सितंबर के दिन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों हम बात करेंगे पोशाक लिमिटेड, एक स्मॉल कैप कंपनी, अच्छी कंपनी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेस्ड अच्छी कंपनी है। इसकी शेयर आपको लगभग 6,500 रुपए के ऊपर दिख जाएगा। लास्ट डे वैसे शेयर में 3.5% के आसपास गिरावट भी हुआ। तो पहले आप देखिए न्यूज क्या है। देखिए, रिसेंटली कंपनी बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन भी किया कि कंपनी 3:1 रेशो में बोनस डिसाइड किया और स्प्लिट डिक्लेयर किया 1:2 रेशो में। इसका ब्रेकडाउन भी समझाऊंगा आसान भाषा में। अब कंपनी रिसेंटली उसका एक्स डेट भी फिक्स कर दिया, मतलब रिकॉर्ड डेट आपकी। ठीक है, रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया 3 अक्टूबर के दिन। तो एज पर रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट, आप अगर 2 अक्टूबर या तो उसके पहले इस कंपनी की शेयर परचेस करते हो, आई थिंक कि 2 अक्टूबर बाजार क्लोज रहेगा। सो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर याद रखना, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर या तो उसके पहले अगर आपने परचेस किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये बोनस और स्प्लिट पाने के लिए, दोनों एक साथ। ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा ब्रेकडाउन भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास इस कंपनी जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, जस्ट अ सिंगल। अब क्योंकि कंपनी 3:1 रेशो में बोनस दिया, तो एक के साथ आपका 3 ऐड हो जाएगा और हो जाएगा आपका 4। अब साथ में कंपनी स्प्लिट भी दिया 1:2 रेशो में, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब हो गया आपका 8। तो ये जो पहले एक सिंगल क्वांटिटी शेयर था वो बढ़ के हो जाएगा 8 में कन्वर्ट। ओके, तो मतलब आपके पास अगर एक है तो आप एलिजिबल हैं, तो आपको 8 मिल जाएगा क्वांटिटी वाइज। एक 8 हो जाएगा, और 2 है तो 16 हो जाएगा, 5 है तो 40 हो जाएगा, 10 है तो 80 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा। ठीक है। बाकी मैं कहूंगा, देखिए, कंपनी छोटे कंपनी होने के कारण काफी रिस्की जरूर है, बट कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, पिछले क्वार्टर कंपनी की काफी अच्छा रिजल्ट था। सो इसके ऊपर भी नजर रखना और थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अरे बाप रे, बजाज फाइनेंस। मतलब बजाज फाइनेंस मैं कहूंगा सिक्योरिटी के मामले एफडी से कुछ कम नहीं है, ऑनेस्टली कह रहा हूं, ऑनेस्टली। मतलब बजाज फाइनेंस कुछ ऐसे कंपनी में से है जिसमें आप अगर निवेश करते हो भूल जाओ, देखना कुछ सालों बाद, 10 साल 15 साल बाद अगर आप फिर से
याद आया आपको कि हाँ 15 साल पहले मैं बजाज फाइनेंस में निवेश किया था, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये अपना काम कर देगा, वैसे ही कंपनी है, ठीक है। सो इस बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल देखिए न्यूज़ क्या है। शेर खान एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, तो उसका ही जो आपके मतलब एक और कंपनी है मिराई एसेट, शेर खान, तो इनके तरफ से बाई करने की, जो ब्रोकरेज फर्म है, बाई करने की रेटिंग मिला और साथ में 1150 रुपए की टारगेट मिला। सो आई थिंक कि कंपनी डिजर्व भी करता है, बहुत बढ़िया कंपनी है। और खास बात ये कि देखिए अक्सर ना कोई कंपनी जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है। ये आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, है ना। बट बजाज फाइनेंस के केस में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला भाई। ये अलग ही मतलब मिट्टी के बना हुआ है कंपनी, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब कितने सारे एनबीएफसी आया गया, कितने सारे एनबीएफसी की रोज आपको आरबीआई की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत सारे कंपनी का सर्टिफिकेट रिमूव भी होता है, पर स्टिल बजाज फाइनेंस देखिए कितना पूरा ना टॉप लीडिंग कंपनी जिसको आप कह सकते हो। रिटर्न्स की प्रोफाइल आप जरा देखिए, कंपनी की ग्रोथ रेट देखिए, अरे बाप रे, मतलब अनमैचेबल, सीरियसली अनमैचेबल। कितने सारे एनबीएफसी आए गए भाई, बजाज फाइनेंस की कंपेयर आप कर नहीं सकते कोई भी एनबीएफसी के साथ, ठीक है। तो बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है, बहुत सेफ ऑप्शन है, बाकी सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे एक और बड़े कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, बट कि ये भारत की लार्जेस्ट कंपनी ऑल ओवर, अगर हम कंपनी में से बात करें। लास्ट डे वैसे मार्केट सेंटिमेंट की कोई उतना असर हमें देखने को नहीं मिला, बट अभी न्यूज़ साथियों बहुत ही गर्म है, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब ये लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद की अपडेट जरूर है, और इसका इम्पैक्ट आपको सोमवार देखने को मिलेगा। पहले आप न्यूज़ समझिए। यू क्लियर्स, यूरोपियन यूनियन जो अप्रूवल दिया है, क्लियर कर दिया, मुकेश अंबानी लीड रिलायंस 855 करोड़ जेवी, किसके साथ, मार्क जुकरबर्ग की जो मेटा, जो हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, तो उसका जो मेन पेरेंट कंपनी कौन है, मेटा, मार्क जुकरबर्ग की। तो उनके साथ जो ज्वाइंट वेंचर, उसके लिए अप्रूवल मिल गया 850 करोड़, सॉरी 855 करोड़, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, देखिए। और क्यों ज्वाइंट वेंचर किया है वो भी आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। द यूरोपियन यूनियन हैज क्लियर्ड द प्रपोज ज्वाइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी आरआईएल एंड मेटा प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एंटरप्राइज फोकस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन। साथियों कुछ याद है, कुछ 2-3 हफ्ते पहले की बात है, रिलायंस इंडस्ट्री के एजीएम में खुद मुकेश अंबानी जी डिक्लेयर किया था रिलायंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंपनी काम भी शुरू कर दिया, ज्वाइंट वेंचर फॉर्म ऑलरेडी करने जा रहा है, उसके लिए यूरोपियन यूनियन द्वारा उसको मिल गया अप्रूवल। सो नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने सेक्टरल वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके आईपीओस की जीएमबी। वैसे तो आईपीओस की लाइन लग चुका है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मतलब इतना सारा आईपीओ मुझे याद नहीं आ रहा है कि लास्ट कौन से महीनों पे आया था, सीरियसली। देखिए रिद्धि डिस्प्ले 1% की प्रीमियम, मोस्टली तो अभी 0-0 ही चल रहा है, क्योंकि इतना मतलब इतना एक साथ आ चुका है, तो जो ग्रे मार्केट में भाई कहाँ पे लोग पैसा निवेश करेंगे। सो इन्फिनिटी इन्फोवे 13.5% की प्रीमियम, ओम फ्राइट 8% की प्रीमियम, एडवांस एग्रोलाइफ 10% की प्रीमियम, मैं झटझट कवर करता हूँ देख लीजिए, ठीक है। वालप्लस टेक्नोलॉजी 5% की प्रीमियम, सील बायोटेक 7% की प्रीमियम। अच्छा उसके बाद ग्लॉटिस आईपीओ 7% को प्रीमियम, फैप्टेक 18% को प्रीमियम, सुबह होटल 6% को प्रीमियम। आ जाइए, मोस्टली जीरो ही है। अच्छा रुक्मिणी देवी 16% को प्रीमियम, पेस डिजिटेक 9% को प्रीमियम, गुजरात पीनट 8% को प्रीमियम, ट्रू ऑल्ट बाय एनर्जी 19% को प्रीमियम, चैटर बॉक्स 17% को प्रीमियम, जिंक कुशल इंडस्ट्री 14% को प्रीमियम। अच्छा जूस्टो रियल फिनटेक 3% को प्रीमियम, जेन रिसोर्सेज 6.5% के आसपास प्रीमियम, सिस्टमेटिक इंडस्ट्री 5% को प्रीमियम, बीएमडब्ल्यू वेंचर 2% को प्रीमियम, इकोलाइन एक्सिम 2% की प्रीमियम, सोलर वर्ल्ड 12% की प्रीमियम, ट्रू कलर 4% की प्रीमियम, मैट्रिक्स जियो सोल्यूशन 2% की प्रीमियम, अप्तुस फार्मा 5% की प्रीमियम, जारो इंस्टीट्यूट 5% की, भारत रोहन 5% की, सीएसएसआई 10% की, आनंद राठी 7% की, गणेश कंज्यूमर -0.31% की, अटलांटा इलेक्ट्रिकल 15% की, प्राइम केबल 3% की ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता होगा परसों बाजार ओपन होने जा रहा है, सोमवार नया ट्रेडिंग वीक। सो उसके पहले कल यानी रविवार संडे के दिन मैं आपको
अगले हफ्तों के लिए सब जानकारी पाई टू पाई दे दूंगा। मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा, कौन कौन सी शेयर एक्चुअली नेक्स्ट वीक के लिए बहुत वाइटल है, रिमाइंडिंग पर्पस। तो कल की वीडियो देखना मत भूलना, संडे, ठीक है। बहुत सारे वीडियो आएगा अलग अलग टॉपिक पे, देखना मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, बेल के ऊपर एक शानदार अपडेट, अरे बाप रे, बहुत शानदार अपडेट। बट हाँ, ये भी मैं कहूंगा कि ये बेल की तरफ से बाजार को इन्फॉर्म नहीं किया, ये आपके एएनआई की तरफ से एक खबर आया। बट फिर भी आप जान लीजिए कि नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर आपको इसका ऑफिशियल अपडेट भी मिल जाएगा बेल की तरफ से, ठीक है। तो अब देखिए न्यूज क्या है। अनंत शस्त्रा, अनंत शस्त्रा एक मिसाइल की नाम है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर बाय बेल। इंडिया इशू 30,000 करोड़, कितना, 30,000 करोड़ टेंडर टू बूस्ट एयर डिफेंस नियर चाइना पाकिस्तान। तो यहां पे तैनात करने के लिए, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात करने के लिए 30,000 करोड़ की टेंडर निकाला गया। और मैन्युफैक्चर बाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि कहां से आया है खबर, पहले आप समझिए। द इंडियन आर्मी हैज इशूड अ टेंडर टू स्टेट ओन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल फॉर द प्रोक्योरमेंट, खरीदना चाहते हैं, ऑफ 5 to 6 रेजिमेंट, ठीक है, ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड अनंत शस्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, ठीक है। सरफेस टू मिस एयर, सरफेस टू एयर मतलब ये ग्राउंड में रहता है। मान लीजिए ऊपर से कोई ड्रोन या कोई हेलीकॉप्टर, कोई जेट दुश्मन की आता है तो उसको मार के गिरा देता है, ये इसका काम है। रिपोर्टेड बाय एएनआई, तो ये खबर आया है रिपोर्टेड बाय एएनआई सिटिंग डिफेंस ऑफिशियल की तरफ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए नेक्स्ट 2-3 दिनों पे आपको इसका जो ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाएगा, और आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। सो लास्ट डे वैसे बेल में कारोबार तो अच्छा था, 1 करोड़ 16 लाख की वो शेयर ट्रेड हुआ। इवन देखिए बड़े कंपनी है, ब्लू चिप शेयर है, और आज तो निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी बन चुका है, 45% की डिलीवरेबल परसेंटेज। बट सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार कहता हूँ कि इस टाइप की शेयर में ना थोड़ा पेशेंस रखिए। कुछ समय हो सकते हैं कि आपको ये लगे कि चलो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है पिछले 6 महीने 1 साल से, बट वही टाइम है एक्चुअली आपके अंदर कितना पेशेंस है उसका टेस्ट करना। ऐसे ढेरों सारे आपको कंपनी दिख जाएगा जो कि 2 साल 3 साल चला नहीं, जब चला 500 1000% तक मूव कर गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। सो बेल कंपनी वाइज मैं कहूंगा अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल जैसे स्ट्रांग है, वैल्यूएशन अच्छा है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा, और क्या आपका चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। तो एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आया था कि सर एनएचपीसी की शेयर तो लास्ट डे 3% को गिर गया, अब बताइए क्या होगा। तो स्टिल देखिए लास्ट डे वैसे कारोबार भी मैं कहूँगा थोड़ा वीक था, ऑनेस्टली से वॉल्यूम भी थोड़ा वीक था, 81 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ। इवन डिलीवरेबल परसेंटेज भी ठीक ठाक था, ठीक है, डिलीवरेबल परसेंटेज ठीक ठाक था, बट वॉल्यूम वीक था। अब देखिए एनएचपीसी के लिए इसके पहले भी आपको मैं कहा था कि 85 से 90 की लेवल, इस रेंज को एक्चुअली ब्रेक नहीं कर पा रहे कंपनी पिछले 1 साल से, बार बार कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हर्डल फेस कर रहा है। क्यों फेस कर रहा है? बिकॉज एक टाइम पे हमने देखा था जब शेयर अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया था, बार बार जब सपोर्ट मिल रहा था इसी लेवल पे मिल रहा था, है ना, और बार बार ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा था। तो जिस वजह से जो पुराने सपोर्ट पॉइंट आज वहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, सिंपल बात है, पिछले 1 साल से वही चीज देखने को मिल रही है। ये देखिए बार बार शेयर देखिए उसी लेवल पे 90 रुपीज, कभी 87 88। सो सिंपल बात है, यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। और खास बात यह कि एनएचपीसी की कंपनी की Q2 याद रखना, और Q3 हमेशा बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि ये इसका नाम पे ही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर की कंपनी है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर मतलब जो भारत में मानसून के दौरान बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं, बिकॉज पानी का फ्लो बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिस वजह से याद रखना Q2 जो आएगा कंपनी की हमेशा बेस्ट क्वार्टर होगा। वैसे तो लास्ट 2 क्वार्टर भी कंपनी के लिए अच्छा था, ठीक है। एनएचपीसी के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा 80 रुपीज की लेवल एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, जब तक इसको वो टिका हुआ है मतलब एकदम सही है। बाकी साथ और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।